श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से आशीर्वाद लें, उनकी शिक्षाओं पर चलें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि उसकी आड़ में आप कहीं पे आ गए और पुलिस ने आपको कुछ नहीं कहा तो इसको आप बोलने लगे हम जीत गए, हमने ये कर लिया। अभी कल कोई जमीन पर कब्जा लेने जाएगा तो वहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कर लेगा तो जी तो आप पुलिस तो आ ही नहीं सकती जी, हमने तो कब्जा कर लिया। जो ऐसा करेगा वो पंजाब का वारिस नहीं कहलाएगा। ये कुछ लोग हैं बस, और वो उनको फंडिंग होती है विदेशों से, दुकानें चलती हैं विदेशों से फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है। अमन शांति कायम रखने के लिए पंजाब सरकार वचनबद्ध भी है। अगर आप किसी हड़ताल में, धरने में, प्रदर्शन में, शांतिपूर्वक हड़ताल करना आपका डेमोक्रेटिक राइट है, धरना देना आपका राइट है, लेकिन उसकी आड़ में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को आड़ में उसको ढाल बनाकर अगर आप जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि जब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जा रहे हैं तो सामने पुलिस वाले भी गुरु ग्रंथ साहब जी को मानने वाले हैं, वो कुछ नहीं कह पाएंगे, तो इसकी आड़ हम लेते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से आशीर्वाद लें, उनकी शिक्षाओं पर चलें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि उसकी आड़ में आप कहीं पे आ गए और पुलिस ने आपको कुछ नहीं कहा तो इसको आप बोलने लगे हम जीत गए, हमने ये कर लिया। तो पंजाब में फिर कहता हूँ अमन शांति पूर्वक है, और इसकी चारों तरफ से इस बात की निंदा हो रही है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को ऐसे गलियों में लेके जाके, जब थाने के सामने लेके जाके पुलिस वालों को मतलब उनके इमोशंस को ऐसे उन्होंने मतलब इस्तेमाल किया। लेकिन मैं पंजाब पुलिस को इस बात की बधाई देता हूं कि भले ही उनको चोटें लगी हैं, लेकिन उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का अपमान होने से बचा लिया। तो लेकिन अभी मैं हमारे धर्म के जो विद्वान हैं उनसे भी विनती करता हूँ, इस बात पे सर जोड़ के बैठना चाहिए कि क्या अभी कल कोई जमीन पर कब्जा लेने जाएगा तो वहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कर लेगा तो जी तो आप पुलिस तो आ ही नहीं सकती जी, हमने तो कब्जा कर लिया। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं वो आशीर्वाद देते हैं, वो शिक्षाएं देते हैं, सच्चा सुच्चा जीवन जीने की शिक्षा उसमें दर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनका इस्तेमाल करके आप कोई ऐसा काम करो। लड़ाई है, निजी है, सरकारी है, कैसी भी है, आप बैठ के बात कर लीजिए, टेबल पे सब हो जाता है। तो ये जो ऐसा करेगा वो पंजाब का वारिस नहीं कहलाएगा। अमृतपाल सिंह ने कल एक विवादित टिप्पणी की है और उसने ये कहा है कि अजनाल की जो घटना हुई है वो हिंसक नहीं थी, असली हिंसा तो अभी बाकी है। ये ख्याली पुलाव है। पंजाब जो है वो पहले 10 साल बहुत काले दिन देख चुका है। तो पंजाब की पुलिस इतनी सक्षम है कि किसी को अमन कानून तोड़ने की हम इजाजत नहीं देंगे। और पंजाब की सरकार आम आदमियों की सरकार है, आम लोगों की सरकार है, जो रोजगार चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास शिक्षा चाहते हैं, अपना इलाज वर्ल्ड क्लास चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई आके बोल दे कि मैं पता नहीं ये करूँ, कानून से बड़ा कोई नहीं है। तो इसलिए ये जो बातें हैं, ये एक वो आपके सेगमेंट नहीं चलते 5 मिनट में 200 खबरें, ये उसकी एक छोटी सी जिस तरीके से खालिस्तान पंजाब के अंदर जिस तरीके से खालिस्तानी नारे लगे और जिस तरीके से खालिस्तान के समर्थन में लोग सामने आए, लगता है कि लॉ एंड आप 1000 लोगों को क्या पंजाब मानती है? आप आके देखिए, खुद आके देखिए कौन वहां पे नारे लगा रहा है। ये कुछ लोग हैं बस, और वो उनको फंडिंग होती है विदेशों से, दुकानें चलती हैं विदेशों से फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है। तो ड्रोन जो है वो राजस्थान का हमसे 2.5 गुना बड़ा बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ टच करता है। वहां क्यों नहीं ड्रोन आते, पंजाब में क्यों आते? क्योंकि उनके आका बैठे हैं
कि पंजाब को डिस्टर्ब किया जाए। पंजाब नहीं डिस्टर्ब होगा। पंजाब में अमन भाईचारा कायम है और पंजाब की सरकार तरक्की की ओर पंजाब को लेकर जा रही है। इसमें क्या एक्शन प्लान रहेगा? पंजाब सरकार का इसमें क्या एक्शन प्लान रहेगा कि आगे से कोई अमन शांति कायम रखने के लिए पंजाब सरकार वचनबद्ध भी है और लोगों के लिए मैं पंजाब के 3 करोड़ लोगों को ये आश्वासन भी देता हूं कि बिल्कुल भी कोई ऐसी चिंता पंजाबियों के मन में नहीं है कि अब पता नहीं क्या हो जाएगी। वो पंजाब आने वाले 6 महीने में 7 महीने में पंजाब का जो पंजाब है वो उसकी चमक जो है वो आपको देश भर में दिखेगी, तरक्की की और किसी बात की। सब दिल्ली में जो मैंने आपको कहा है पंजाब की धरती इतनी जरखेज है, हर बीज उग जाता है, नफरत का बीज वहां नहीं है। सर, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ रही है, इंडस्ट्रीज इस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन एक और सामने बात आ रही है खालिस्तान की। कुछ लोग एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर पंजाब सरकार किस तरीके से, क्योंकि उस दिन मैडम अगर अमन कानून की स्थिति खराब होती तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करने नहीं आती। इसलिए आपको जो दूर से देख रहे हैं, आप पंजाब में आके देखिए, आप देखेंगे कि पंजाब जो है वो अब अपना तरक्की के रास्ते पर चल गया। बहुत से एनआरआई वापस यहाँ पंजाब में निवेश करने आ रहे हैं। बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो विदेश जाना चाहते थे, लेकिन पंजाब सरकार का विश्वास, पंजाब सरकार द्वारा नौकरियां देने का जो तरीका, विदाउट एनी करप्शन, विदाउट एनी लॉबिंग, विदाउट एनी सिफारिश, उससे इतने प्रभावित हुए कि विदेश जाने के वो अपने जो प्लान है वो बदल रहे हैं।